क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, 8 तक प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके थे. So see what is question number 9. There are 6 parts and it is given that star be a binary operation on the set Q of rational numbers. That means star on Q. Q is what? Set of rational numbers. So star is a binary operation defined in set of rational numbers. But जो definition है वो हर पार्ट में अलग है. फर्स्ट पार्ट इज गिवन a star b equals to a minus b. अब हमें करना क्या है, हर पार्ट में फॉर ईच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस, मतलब बाइनरी ऑपरेशन हमें प्रूव नहीं करना है इस बार इस क्वेश्चन में, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है. जब क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रूव इट इज चेक या प्रूव इट इज बाइनरी, तभी आप बाइनरी चेक करेंगे, अदरवाइज बाइनरी चेक नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन पर जाना है. बाइनरी है ही ये, इसमें कोई डाउट नहीं है. करना क्या होगा, ये पूछा जा रहा है फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव. साथ में क्वेश्चन 10 को भी इसी के साथ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 10 में लिखा है फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी. तो इसका मतलब ये हुआ हम 3 पार्ट्स लेके चलते हैं सभी में, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी. ये फाइंड कर लेते हैं, और जिसमें आइडेंटिटी आ जाएगी उसमें इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं, एडिशनल फैक्टर. ठीक है, तो ये 4 चीजें हम लोग यहां पर लेके चलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. चारों चेक कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन परफेक्ट पूरा हो जाए और आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाए. तो देखिए, फर्स्ट पार्ट इज गिवन a star b equals to a minus b. Now see, it is binary but not commutative. तो कम्यूटेटिव में आप लिखेंगे कम्यूटेटिव. Since it is not commutative, give counter example. Say a equals to 2 belongs to rational number, b equals to 3, this also belongs to rational number. दो हमने rational numbers consider कर लिए set of rational numbers. Now consider 2 star 3. So this will be 2 minus 3. स्टार हट के बीच में माइनस, सो दिस इज -1. फिर रिवर्स कर लीजिए 3 star 2, 3 minus 2 that is +1. Clearly -1 is not equals to +1, hence 2 star 3 not equals to 3 star 2. Therefore star is not binary, sorry not commutative. तो कम्यूटेटिव अगर नहीं है तो फिर आप काउंटर एग्जाम्पल से इसको प्रूव कर सकते हैं, इजिली शो कर सकते हैं. नाउ सी एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में एसोसिएटिविटी लिखते हैं इसके लिए. एसोसिएटिविटी, लेट a 2 b 3 c 4 all belongs to set of rational number. 3 rational numbers लेके चलते हैं. नाउ कंसीडर 2 star 3 star 4. अब ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है बॉडमोस्ट रूल से, तो 3 star 4 मतलब ये माइनस लगाएंगे, 3 minus 4 सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 star -1 आएगा. फिर ये स्टार हटेगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, सो माइनस माइनस मिलकर के +1 यानी 3. तो ये साइड जो लेफ्ट साइड है वो हमें मिल रही है 3, बट चेंज द ब्रैकेट. अब ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं. दिस इज 2 minus 3 star 4. 2 minus 3 is -1 star 4. स्टार हटेगा माइनस आएगा, दैट इज -5. क्लियरली 2 star 3 star 4 नॉट इक्वल्स टू 2 star 3 star 4. अच्छा, ये तो हो गया कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने बता दिया. लेकिन अब आगे क्या है, अब आगे ये था आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आपको आइडेंटिटी फाइंड करनी है. हमने कहा इनवर्स भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, लेकिन अब आप सोचिए और बताइए हमें, क्या इसके आगे जब हमें पता चल गया कि कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट, तो क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी? आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. आपने वहां पर प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब ऑपरेशन कम्यूटेटिव होना चाहिए, क्योंकि a स्टार e इक्वल्स टू e स्टार a है डेफिनेशन में, केवल a स्टार e नहीं है. तो जब भी हम डेफिनेशन बताते हैं आइडेंटिटी की कि e इज आइडेंटिटी व्हेन
satisfies this condition for every A belongs to set A। तो ये तो कम्यूटेटिव हुआ ना, पहले यही इक्वल होना चाहिए तब तो एक इक्वल आएगा। सो जो ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है उनमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए आपको तुरंत यहां पे पता चल गया कि इस ऑपरेशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी बिकॉज ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आप यहां लिख देंगे कि सिंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव therefore identity does not exist। अच्छा, जब आइडेंटिटी ही नहीं है तो इनवर्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, इनवर्स नहीं आएगा, इनवर्स किसी का भी नहीं होगा जब आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन इनवर्स में याद करिए, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए, दैट इज ई फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो इसके एग्जिस्टेंस के लिए ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, जब ई ही नहीं है तो इनवर्स तो आएगा ही, तो बात खत्म होगी। तो हमने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक कर लेना है, क्योंकि देखिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। कोई ऑपरेशन कम्यूटेटिव है तो जरूरी नहीं कि वो एसोसिएटिव भी नहीं होगा, हो सकता है मे बी कि वो एसोसिएटिव हो, इसलिए दोनों चेक करना पड़ेगा। लेकिन आइडेंटिटी इनवर्स तो तभी चेक करिए जब ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो, कम्यूटेटिव नहीं है तो आप एक्सप्लेन करके रीजन लिख दीजिए कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, आइडेंटिटी नहीं करेगी तो इनवर्स भी नहीं करेगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। इन द सेम वे कम टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पार्ट। इन्हीं हेडिंग्स के थ्रू हम सेकेंड पार्ट पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशन बदल दिया है इन्होंने, सेट अभी भी वही है क्योंकि स्टार ऑन क्यू ये पहले से ही दे रखा है सभी पार्ट्स के लिए। तो सेकेंड पार्ट है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज चलते हैं। पहले कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी। तो देखिए बी स्टार ए लेके चलते हैं, हमें ए स्टार बी दिया है तो बी स्टार ए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सबको क्लियर हुआ, क्यों होगा, बिकॉज ऑपरेशन इज डिफाइंड एज if we remove star then there will be plus sign at squares of both the numbers। तो add the squares of both the numbers, तो b का स्क्वायर a का स्क्वायर बीच में स्टार हट के प्लस लगेगा तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। बट वी नो दैट कि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि a और b दोनों q सेट ऑफ रेशनल नंबर से आ रहे हैं और रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल, तो इनका सम कम्यूटेटिव होता है। तो आप यहां लिखोगे बिकॉज सम ऑफ रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, दैट्स व्हाई वी कैन राइट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही ए स्टार बी। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, बी स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार बी, therefore star is commutative, स्टार कम्यूटेटिव होगा। अब कम्यूटेटिव यहां पर आ गया है। सो कम्यूटेटिविटी हमें यहां से मिल गई कि ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव। और बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। बहुत क्लियर कट करिए, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल सी चीज है इसमें। अच्छा, एसोसिएटिविटी में हमें तीन नंबर्स लेने होते हैं तो ले लेते हैं जरा, ए स्टार बी स्टार सी, ये रहा। अच्छा, अब इसमें देखिए हमें थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है कि ये एसोसिएटिविटी में शायद प्रॉब्लम है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। A2 B3 C4 एंड सी नाउ 2 स्टार 3 स्टार 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट। सो स्टार रिमूव होगा, प्लस आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये आ गया 2 स्टार 25। Now remove this star, put plus symbol. Now square of 2, 4 square of this 625, that will be 629. Now change the bracket. अब ब्रैकेट 2 और 3 के बीच में नहीं, स्टार हटेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्टार 4, 13 स्टार 4, तो स्टार हटेगा प्लस 13 का स्क्वायर 169, 4 का 60, 5 185। Clearly both are not equal, therefore 2 star 3 star 4 not equals to 2 star 3 star 4, therefore star is not associative। तो कम्यूटेटिव नहीं था, लेकिन कम्यूटेटिव है ये बट एसोसिएटिव नहीं है।
तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। अच्छा, अब चूंकि सिंस कम्यूटेटिव है ये, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर सकती है। कंफर्म नहीं हो जाता, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है कि अगर कम्यूटेटिव नहीं है देन वी आर वेरी श्योर कि आइडेंटिटी विल डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर कम्यूटेटिव है तो कंफर्मली हम नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, तब करेगी जब ये कंडीशन फुलफिल हो, मतलब ए आना चाहिए, दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे, बट उस एक इक्वल आए तब तो आइडेंटिटी होगी। तो कम्यूटेटिव का होना कंफर्म नहीं करता है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, हमें चेक करना है। चलिए करते हैं। तो चेक करने का मतलब फाइंड करके देखते हैं, कोशिश करते हैं ई को फाइंड करने की। अगर ई मिल जाता है सेट ऑफ रेशनल नंबर में क्यू में तो वेरी गुड, अगर क्यू में मिल जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो है ये सही है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए आइडेंटिटी ले लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ई बिलोंग्स टू क्यू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको हमने मान लिया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, सपोज करिए। अच्छा, अब अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है देन ए स्टार ई equals to E star A equals to A for every A belongs to set A होना चाहिए। अच्छा, सेट A ये मान लेते हैं A star E equals to E star A that is equals to A। अब इसमें से कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव है, ये दोनों इक्वल हैं, कम्यूटेटिव पहले प्रूफ हो गया, तो आप सीधे एक फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए। अच्छा, अब स्टार हटाइए तो A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इक्वल्स टू A। अच्छा, अब हमें E चूंकि इवेलुएट करना है, a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर। अब आप क्या बता सकते हैं, हमने आपसे बताया था इसके पहले जब आइडेंटिटी और इनवर्स बता रहे थे तो वहां पे आपको बताया था आइडेंटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ए के टर्म्स में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप ऐसे सोचिए, अगर आप ए की वैल्यू वेरी कर देंगे, बदल देंगे, तो ई बदलता चला जाएगा और कई केस में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे अगर आप ए की वैल्यू 2 ले लीजिए और ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो गया -2, अंडर रूट -2 इरेशनल सॉरी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा और रियल ही नहीं रह जाएगा, तो रेशनल की तो बात ही अलग है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी के एक्सप्रेशन में ए वेरिएबल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए इस क्यू का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो अगर ए बदल जाएगा तो आइडेंटिटी बदल जाएगी, आइडेंटिटी यूनिक होती है। तो आप ये लिखेंगे देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर e की वैल्यू 1 आ जाती, 2 आ जाती, 0 आ जाती, 1/2 आ जाती, मतलब कांस्टेंट नंबर आ जाता, तो हम कहते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन a के टर्म्स में कभी भी अगर आइडेंटिटी आ रही है तो आप कहेंगे आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स ऑल। आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, यूनिवर्स की तो का सवाल ही नहीं पैदा होता। बस यहीं पर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पार्ट में हमने देखा कि कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं था, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इस ऑपरेशन और इनवर्स की बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आइडेंटिटी ही नहीं है तो इनवर्स का एग्जिस्टेंस कहां से आएगा। तो इसलिए ये था। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट इज दिस, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस ए बी। अच्छा, चलिए अब देखते हैं, पहले एक एक करके, पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर चलते हैं, बात करते हैं। कम्यूटेटिव में हम इस बार एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। सपोज हमने ए ले लिया 2, बी ले लिया 3। अच्छा, अब पहले 2 स्टार 3 ले लीजिए, तो क्या रिजल्ट है। देखिए इसमें ऑपरेशन को समझिए, सब लोग ध्यान से देखिए, इसको एनालाइज कर लिया करिए कि ऑपरेशन एक्चुअली है क्या। क्या ऑपरेशन है, स्टार हट रहा है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों का प्रोडक्ट, ये ऑपरेशन। आप चाहे तो नंबरिंग कर लिया करिए, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये है इस ऑपरेशन का मतलब। तो 2 स्टार 3 कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 3, सो दैट इज 2 प्लस 6 यानी 8 आ गया। अब रिवर्स कर लीजिए ऑर्डर, अब फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ये, फर्स्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 3 इंटू 2, सो दैट इज 6 प्लस 3 9। Clearly 2 star 3 not equals to 3 star 2. Therefore star is not commutative. Star commutative नहीं है, तो आइडेंटिटी की तो बात ही नहीं कर पाएंगे आप। ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं आ रहा है a प्लस ए बी का।
तो बात क्लियर हो गई कि ये जो ऑपरेशन दिया था ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। अच्छा देखिए कुछ लॉजिक से समझ आ जाता है, क्योंकि देखिए ए सिंगल अलग हो गया प्लस दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों रिवर्स कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए के प्लेस पर बी, मतलब आप क्या किया करिए, ए के प्लेस पर बी रख के देखिए और बी के प्लेस पर ए, इंटरचेंज करके देखिए, अगर रिजल्ट सेम है तो आप कह दीजिए कम्यूटेटिव। जैसे हमने आपको लगा हुआ सब एग्जाम्पल कैसे कर दिया, कैसे पता चला कि नहीं होगा, तो आप ऐसा कर लिया करिए, जब आप इसको रिवर्स करिएगा तो आएगा बी प्लस बी। अब आप देख लीजिए क्या ये ए प्लस ए बी के इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होंगे होंगे, कैंसिल करिए, तो क्या b इक्वल्स टू ए फॉर एवरी ए बी? क्या आपने कोई भी दो रेशनल नंबर उठाए क्यू से, क्या वो हमेशा इक्वल ही होंगे? नहीं, इसका मतलब रॉन्ग है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल कर लीजिए। अच्छा अब आते हैं एसोसिएटिविटी को लेकर के देखें, 2b3c4, अब लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, क्या सॉल्व होगा, फर्स्ट प्लस, अब डायरेक्ट लिखें दोनों का प्रोडक्ट 4 3 12, ये हो जाएगा 2 स्टार 15। अच्छा अब a प्लस दोनों का प्रोडक्ट 30 यानी आ गया 32, फिर ब्रैकेट को हमने 2 और 3 के बीच कर लिया। अब देखिए 2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 6 स्टार 4, 6 प्लस 2 8 स्टार 4। अच्छा अब 8 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 8 4 32, तो आ गया ये 40। क्लियरली 2 स्टार 3 स्टार 4 not equals to 2 star 3 star 4, therefore star is not associative, स्टार एसोसिएटिव नहीं होगा। तो ये ना तो कम्यूटेटिव निकला ना ही ये एसोसिएटिव निकला, और आइडेंटिटी की तो बात ही नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जब कम्यूटेटिव नहीं है तो आइडेंटिटी कहां से आएगी, इसलिए आइडेंटिटी की बात करनी ही नहीं है, आप लिख देंगे आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो आइडेंटिटी में लिख देंगे आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट as star is not commutative। जब स्टार कम्यूटेटिव नहीं है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे देना इसको। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि इसमें हमें ये ऑपरेशन मिला था, उसको हम लोगों ने चेक करके देख लिया, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसमें भी आपको इन्हीं 3 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो अभी तक हमें आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस मिला ही नहीं, जितने ऑपरेशन लिए थे तो कहीं पर भी इनवर्स नहीं आया था। अब हम यहां से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, फोर्थ पर चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये देखिए, अब यहीं पर हम जरा प्लेस बदल के देख लें, अगर आप b माइनस, इन दोनों का प्लेस बदलिए तो b माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये ओरिजिनल ये था, तो ये तो सेम है ना, इक्वल है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस ए का होल स्क्वायर। प्लेस बदलने पर रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये ऑब्जर्वेशन कम्यूटेटिव है। तो आपको क्या करना होगा, अब आपको एग्जाम्पल नहीं लेना है, चूंकि कम्यूटेटिव निकल आया ये, पहले आप ये लिखिए, फिर इसी को लिख दीजिए दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी को लिख दीजिए a स्टार बी, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। ये रहा, तो सिंपल सा 2-3 लाइन में आपने ये चेक करके बता दिया कि स्टार जो है कम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिविटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जरा चेक करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू पहले ले लेते हैं। 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार, अब यहां देखिएगा स्टार हटेगा, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्टार 1। अब ये स्टार हट करके होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी लेफ्ट साइड से हमें 1 मिला। ब्रैकेट को बदल देते हैं, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर स्टार 4, सो दिस इज 1 स्टार 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज 9। तो क्लियरली ये 1 ये 9 नॉट इक्वल, देयरफॉर 2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो आपको एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल मेथड से हमने इसमें भी बता दिया कि एसोसिएटिव नहीं। अच्छा कम्यूटेटिव था तो आइडेंटिटी चेक करना तो बनता है, आइडेंटिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो चलते हैं आइडेंटिटी एज्यूम कर लेते हैं कि लेट E बिलोंग्स टू Q इज द
आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, अब अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है देन it must satisfy this expression, that is definition of identity equals to a for every a belongs to q। ये है बात, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, एक एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, a स्टार इक्वल्स टू a। अब स्टार को सॉल्व करने के लिए इस डिफिनीशन पर आना पड़ेगा। यहां e रख दिया गया है तो b के प्लेस पर e, स्टार हटेगा, दोनों के बीच माइनस का होल स्क्वायर आ जाएगा a। अब अगर आप a माइनस ई को ले प्लस माइनस a रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो e आ जाएगा a माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस रूट ए। सो ये आ जाएगा, इसको इधर कर दीजिए तो a माइनस प्लस रूट ए। अब ये लिखेंगे सिंस e इज इन टर्म्स ऑफ a, फिर आ गया कांस्टेंट नहीं है। और इनफैक्ट कई जगह तो अगर आपने a को नेगेटिव ले लिया तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, अंडर रूट का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेशनल नहीं होगा। इसलिए a के टर्म्स और कुछ मत देखिए, सिर्फ देखिए अगर a बच गया है आइडेंटिटी में तो फिर आइडेंटिटी कभी नहीं मिलेगी, ए आना ही नहीं चाहिए। 4 नंबर आना चाहिए, 4 है, 5 है, 1 है, हाफ है, 0 है, माइनस 1 कुछ भी आ सकता है, बट ए के टर्म्स में नहीं आना चाहिए। सो देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखा आपने, गारंटी नहीं है कम्यूटेटिव होना कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही करेगी, उसको भी चेक करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आपको आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर ही जाए। तो ये तो बात थी क्वेश्चन नंबर 4 की। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं 5th पर। तो अभी तक हमें कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसमें आपको आइडेंटिटी मिल पाई हो। कम्यूटेटिव तो मिल गए, एसोसिएटिव भी मिल गया, बट हमें अभी कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं मिला इन पार्ट्स में जो आइडेंटिटी थी जिसमें आ रही हो। और अब आगे बढ़ते हैं और ये है पार्ट 5th। इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। a स्टार b इक्वल्स टू AB अपॉन 4 सी। अब आप देखिए, यहीं पर रुक जाइए जरा, दोनों का प्लेस बदल दीजिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि AB इक्वल्स टू BA होता है। तो इसका मतलब हम ये कम्यूटेटिव है, तो क्या लेना है? B स्टार A ले लीजिए। तो B स्टार A क्या आएगा? BA बाई 4। देखिए अब इसका ऑपरेशन समझिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड by 4, first into second by 4, first into second by 4, but BA equals to AB by 4। अब आप ध्यान दीजिए, A क्या है? रेशनल नंबर है, B क्या है? रेशनल है। दोनों रेशनल का प्रोडक्ट तो सेम होता है ना, कम्यूटेटिव होता है ना। तो आप लिखोगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स is commutative, so that's why we had written BA equals to AB। अच्छा, और यही AB by 4 तो A स्टार B है। लिखने का एक तरीका होता है, बस ये है, स्टार इज कम्यूटेटिव। 2-3 लाइन में ये सॉल्व हो जाता है कम्यूटेटिव, बस स्टार कम्यूटेटिव आ गया। अब कम्यूटेटिव मिल गया, अब चलते हैं एसोसिएटिविटी की तरफ। एसोसिएटिविटी में चूंकि प्रोडक्ट है तो चांसेस हैं, अब हम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं इसमें। A स्टार B स्टार C, अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये फर्स्ट ये सेकंड हुआ, तो फर्स्ट इंटू सेकंड यानी BC बाई 4। अब सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे? स्टार हटाएंगे तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 4 आएगा, यही है डिफिनीशन। स्टार हटाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट होके अपॉन 4 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी सी बाई 4 और डिवाइडेड बाई 4 ये आएगा। नाउ दिस इज ए बी सी बाई 16। यहां पर गलत होता है, उन पॉइंट्स पर जरा गौर करिए जहां पर कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। ये करते क्या है जल्दबाजी में, ABC अपॉन 4 लिख देते हैं, यहां पर वो गलत हो जाता है। एक जल्दबाजी में झटके में यही आता है कि ABC बाई 4 हो जाएगा, बट यहां क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि स्टार हटेगा तो इसका और इस पूरे का प्रोडक्ट
फिर अपॉन 4, माने 2 बार 4 आ जाएगा, ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, एबीसी बाई 4 16 होगा, यही ध्यान रखेगा। और आरएचएस ले लेते हैं, मतलब ब्रैकेट को बदल लेते हैं, फर्स्ट 2 पे लगा देते हैं। अब पहले तो ए बी बाई 4 हो जाएगा, फिर स्टार सी, फिर वही बात, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 4, तो ये भी ए बी सी बाई 4 16 आ जाएगा। देयरफॉर आप लिख दीजिए स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार हमारा एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है। ये पहला इस तरह का मिल रहा है जो दोनों इसमें आ गया, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है। चलते हैं आइडेंटिटी की तरफ। अब चांसेस है आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर सकती है, वाई? बिकॉज ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। लेकिन हमने बताया, आप तो जानते ही कि कोई जरूरी है नहीं है कि आइडेंटिटी आएगी आएगी, बट एज्यूम करके चलते हैं। लेट E belongs to Q is the identity, देन क्या होना चाहिए? सब कुछ एकदम फिक्स है, A स्टार E। सारे क्वेश्चंस में आपने यही कर रखा है, फॉर एवरी A belongs to Q। ये हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, A स्टार इक्वल्स टू A। अच्छा, अब स्टार हटाएंगे तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 4 इक्वल्स टू A। सो दिस इज, A और A कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो E की वैल्यू आ जाएगी 4। दिस बिलोंग्स टू Q। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो Q है, Q में 4 लाई करेगा और इसमें A नहीं आ रहा है, कांस्टेंट आ गया है। सो देयरफॉर 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 4 is the identity for this star। अब हमें इतने मेहनत के बाद 4 पार्ट करने के बाद 5th पार्ट में जाकर आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट करी। तो आइडेंटिटी यहां पर एग्जिस्ट करी। आइडेंटिटी में आप समझ गए होंगे, ए नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, तो मिल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी आ गई। अच्छा, अब इनवर्स भी कर लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी आ गई है, इनवर्स के एग्जिस्टेंस के चांस बढ़ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इनवर्स का एग्जिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ए का इनवर्स क्या होगा, ये पता लगा लिया जाए जरा। तो मान लेते हैं इनवर्स, लेट A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ स्मॉल a बिलोंग्स टू Q। अच्छा, और ये A इनवर्स भी बिलोंग्स टू Q होना चाहिए, इसी रेशनल नंबर के अंदर होना चाहिए, दोनों रेशनल होने चाहिए। सो देयरफॉर अगर ये इनवर्स है तो इट मस्ट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इज दिस। अब किसी एक पार्ट को ले लेते हैं, स्टार A इनवर्स इक्वल्स टू E। व्हाट इज E हियर? E ले लेते हैं पहले। अच्छा, अब स्टार हटाएंगे तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 4 और आइडेंटिटी है 4। दिस इंप्लाइज A इनवर्स इक्वल्स टू 16 अपॉन A, बट A नॉट इक्वल्स टू 0। A 0 नहीं होना चाहिए, फिर आपने A से डिवाइड कर दिया है, यहां पर A से डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, मतलब A 0 नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर आप A के प्लेस पर जो भी रखें, जैसे अगर हम A ले लें 3, तो A इनवर्स आ जाएगा 16/3, मतलब 3 का इनवर्स है 16/3। बट इफ वी पुट A इक्वल्स टू 0, देन व्हाट? A इनवर्स 16/0, नॉट डिफाइंड। So what does it mean? It means except 0, every element of set Q is invertible except 0। सबका इनवर्स होगा बट 0 का नहीं होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे therefore every non-zero rational number A has its inverse as 16/A। A का इनवर्स 16/A होगा, बट नॉन जीरो रेशनल। छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान रखना होता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। एक्सप्लेनेशन हमेशा सही दिया करिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछते और आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता, अगर क्वेश्चन देखिए इस तरह का होता, विच ऑफ द रेशनल नंबर इज नॉट इन्वर्टेबल अंडर दिस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में कौन सा रेशनल नंबर है जो इन्वर्टेबल नहीं है? दैट इज 0 ओनली। ठीक है, 0 के अलावा अगर आप कोई रेशनल नंबर लेते हो तो वो सारे के सारे
ये इन्वर्टेबल होते हैं और उनका इनवर्स 16/a ही आएगा। 7 ले लीजिए 16/7, 11 ले लेंगे 16/11, 16 ले लीजिए 16/16 यानी 1, उसका इनवर्स 1 हो जाएगा। तो किसी का भी इनवर्स यहां से फाइंड आउट किया जा सकता है इस मेथड से। तो इस वाले पार्ट में लकीली हमें सारी चीजें मिल गई, अदरवाइज बाकी सारे अभी तक जितने ऑपरेशन आपने किए थे उन सब में हमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं मिल पाई थी। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं इसके। a स्टार b इक्वल्स टू ab²। अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें ऑपरेशन में हो क्या रहा है, स्टार हट करके दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है लेकिन सेकंड नंबर का स्क्वायर लिया गया है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा देख करके कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम प्लेस बदलेंगे, इसको बदल देंगे तो ये ba² हो जाएगा। क्या ये जरूरी है कि हमेशा इक्वल हो? नॉट नेसेसरी। तो मतलब कम्यूटेटिव नहीं है। तो हमें एग्जांपल देना है, काउंटर एग्जांपल की बात करनी है। तो कम्यूटेटिविटी में आपको ले लेना है कि b*a, या कंफर्म है तो आप ले लीजिए b3, 2*3 फर्स्ट इंटू स्क्वायर ऑफ सेकंड, तो 9 2s are 18, 3*2 फर्स्ट इंटू स्क्वायर ऑफ सेकंड, तो 4 3s are 12, therefore 2*3 not equals to 3*2, therefore star is not commutative। ये कम्यूटेटिव नहीं निकला, कम्यूटेटिव नहीं है ये। अच्छा, इसी तरह से एसोसिएटिविटी पर भी चलते हैं। अच्छा, अब एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2b3c4। अब लेफ्ट साइड में 2*3*4 ब्रैकेट 3 और 4 के बीच लगाते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2*16 3s are 48, ये आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद यहां से हटाइए तो 2 इंटू 48 का स्क्वायर। अब आप 48 का स्क्वायर चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, लेकिन नहीं भी करेंगे, मान लेते हैं आप ये 402304, तो 2304 का डबल कर देते हैं 4612, ये आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट इन दोनों के बीच लगा लेते हैं पहले, तो दिस इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर *4, तो आ जाएगा 9 2s are 18 *4, तो 18 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 16 288 आ जाएगा। तो क्लियरली बोथ आर नॉट इक्वल, सो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट सिंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, therefore identity does not exist। आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि स्टार कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिंपल सी बात होगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि काफी बड़ा पार्ट था, और इसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो ऑपरेशन दिए गए हैं कि इनमें कौन सा कम्यूटेटिव है, कौन सा एसोसिएटिव है, कौन किसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, किसमें नहीं कर रही है, ये सारी बातें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में देखी। अब आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ेंगे, और वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट। थोड़ा फिर से वही ऑर्डर्ड पेयर की बात यहां पर करने लग गए हम लोग इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है और कैसे चेक करनी है। सो आते हैं, सी क्वेश्चन नंबर 11। लेट A इक्वल्स टू n क्रॉस n। अब ध्यान दीजिए, सेट A को लिया गया n क्रॉस n, इसका मतलब सेट में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 11, A इक्वल्स टू n क्रॉस n, मतलब
अब हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म का ही होगा। ये क्लियर हो गया यहां से। फिर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज ए बी स्टार सी डी इक्वल्स टू ए प्लस सी बी प्लस डी। अब इसमें हम लोग पूछा तो इन्होंने ये है, शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड आइडेंटिटी। हम सारी चीजें करके देखते हैं, चारों चीजें देख लेते हैं, हम इनवर्स तक भी जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे चेक करें कम्यूटेटिविटी। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग कर, ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग कर लीजिए। ऑर्डर्ड पेयर से सब तरफ, यहां से स्टार्ट करिए। अब ये अपने लिए आपको करना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। राइट साइड में क्या हुआ, स्टार हटने के बाद फर्स्ट प्लस सी है थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड पहला नंबर, दूसरे प्लेस पर आएगा सेकेंड प्लस फोर्थ। ये है, मतलब ऑपरेशन को समझना, एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे इस क्वेश्चन में कि 2,3 स्टार 4,2 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, ऑपरेशन है फर्स्ट प्लस थर्ड, तो 2 प्लस 4 हो गया 6, फिर सेकेंड प्लस 4 3 प्लस 2 हो गया 5। ये है इसका आंसर। इसलिए ऑपरेशन को एनालाइज करना जरूरी है, और जब भी ऑर्डर्ड पेयर्स दिए जाए तो नंबरिंग कर लीजिए तो बेटर होता है। अच्छा, आप चेक करते हैं एक करके कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में आप क्या करिएगा, पहले बी स्टार, देखिए इन दोनों का प्लेस बदल लीजिए, तो आप क्या लेके चलेंगे, सी डी स्टार ए बी। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले के सारे क्वेश्चंस में जो स्टार था वो ऑन ए एक सिंगल सेट पे डिफाइन था, तो आप ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए से कम्यूटेटिविटी चेक कर लेते थे। लेकिन चूंकि यहां का ए ऑर्डर्ड पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, तो हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर होगा, तो ये एक एलिमेंट हुआ इसका, ये दूसरा एलिमेंट हुआ। तो अब अगर ये कम्यूटेटिव है तो इन दोनों का प्लेस बदलने पर ये आएगा। अब इसको लेके चलते हैं और शो करते हैं कि यही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रूल क्या है, फर्स्ट प्लस थर्ड, तो हो गया भाई सी प्लस ए कॉमा सेकेंड प्लस फोर्थ डी प्लस बी। लेकिन C प्लस ए और A प्लस सी तो सेम होगा ना, क्योंकि ए बी सी डी है क्या, ए भी नेचुरल नंबर, बी भी नेचुरल नंबर, सी भी नेचुरल नंबर, डी भी नेचुरल नंबर। तो अगर ये चारों नेचुरल नंबर हैं तो A प्लस सी प्लस ए सम ऑफ नेचुरल नंबर, इट मस्ट बी कम्यूटेटिव। तो A प्लस सी के इक्वल होगा, इसी तरह से ये B प्लस डी के इक्वल होगा। रीजन क्या देंगे आप, बिकॉज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव होता है, इस वजह से ऐसा आएगा। अच्छा, यही ए प्लस सी और बी प्लस डी ये रहे, इसका मतलब ए बी स्टार सी डी, हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। चलिए, कम्यूटेटिविटी हो गई। अब आते हैं एसोसिएटिविटी पर। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि बोथ आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ ये तो जरूरी है कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है, बिकॉज इट इज गिवन दैट प्रूव इट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो कहीं पर ये सवाल नहीं पैदा होता कि चेक करना है आपको, तो एग्जांपल्स काम नहीं चलेगा, हम लोग एबीसीडी लेकर के चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट्स आप इसमें जब लेते थे तो सिंगल एलिमेंट्स लेते थे एबीसी, लेकिन अब ये जो स्टार डिफाइंड है वो ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइंड है, तो आप क्या लेकर के चलेंगे, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, एक थर्ड ऑर्डर पेयर लाना पड़ेगा। तो हमने ले लिया ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी स्टार, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्लस थर्ड सी प्लस ई डी प्लस एफ। अच्छा, अब यहां से स्टार हटाइए तो फर्स्ट प्लस दिया जाएगा और B प्लस डी प्लस एफ दिया जाएगा। तो ये तो हमें मिल गया लेफ्ट साइड। अब हम ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट को इंटरचेंज कर लेते हैं। अब फर्स्ट 2 पर ले आइए,
पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्लस थर्ड ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी स्टार ईएफ। फर्स्ट प्लस थर्ड तो ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। देख लीजिए दोनों के राइट साइड इक्वल है, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार एसोसिएटिव भी होगा क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इक्वल आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। कम्यूटेटिव है तो आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस के चांसेस हैं, बट नॉट कंफर्मली वी कैन से दैट कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट। तो आइडेंटिटी के बारे में चलते हैं और फिर से वही देखिएगा ध्यान से। अच्छा, जब आपका सिंगल सेट था तो आइडेंटिटी भी सिंगल थी, सारे एलिमेंट सिंगल थे, ये डेफिनेशन थी, ये थी डेफिनेशन। लेकिन अब अगर ऑर्डर्ड पेयर, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म की होगी। तो यहां एज्यूम करना होगा कि लेट E1 E2 belongs to A is the identity element. Then अब क्या होगा? अब ये होगा कि एक एलिमेंट के साथ अगर इसको अप्लाई किया जाए तो वही एलिमेंट वापस आ जाना चाहिए। ये तो बात हुई। ए स्टार ई, ए के प्लेस पर ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ई के प्लेस पर भी ऑर्डर्ड पेयर हो गया, क्योंकि ये डेफिनेशन इसमें आ रही थी। ठीक है, तो बेटा एक मिनट, मुझे थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब करना पड़ेगा। ये दिख रहा है कि आइडेंटिटी, यहां पर हमने एज्यूम डेफिनेशन ले ली। अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्लस थर्ड ए प्लस E1 कॉमा सेकेंड प्लस फोर्थ बी प्लस E2 ए बी। अब ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, राइट साइड में भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। दो ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होते हैं जब फर्स्ट के इक्वल सेकंड के इक्वल हो जाए। मतलब ए प्लस E1 इक्वल्स टू ए, बी प्लस E2 मस्ट बी इक्वल्स टू बी। तो E1 आ जाएगा 0, E2 आ जाएगा 0। अब हम लोग खुश हो गए कि वाह भाई वाह, दोनों नंबर कांस्टेंट आ गए, हमारी आइडेंटिटी आ गई। तो लेकिन क्या आइडेंटिटी वाकई में है? ध्यान से देखिएगा, जो आइडेंटिटी 0 0 आई है E1 E2, ये किसको बिलोंग कर रही है? ए को। ए क्या है? n क्रॉस n। मतलब ए भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, बी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, E1 भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, E2 भी नेचुरल होना चाहिए। क्या 0 0 नेचुरल है? नहीं है। तो भले कांस्टेंट आ गया हो, लेकिन ये n क्रॉस n में नहीं है, उस सेट में ही नहीं है जहां बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो होता क्या है, जब हम एग्जामिनेशंस में जाते हैं और हमने अगर अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी है, ऊपर की नॉलेज है, तो हम जल्दबाजी में बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे कि अरे वाह 0 0 आ गया, कांस्टेंट बताया गया था, कांस्टेंट हो गया। लेकिन वो उस सेट के अंदर होना भी तो जरूरी है। तो 0 0 तो है ही नहीं इसमें। तो मतलब अगर इस सेट में 0 होता तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती। तो मतलब अगर इस ए को हम W क्रॉस W कर दें तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी 0 0। इस ए को हम Q क्रॉस Q कर दें तो भी एग्जिस्ट करेगी, R क्रॉस R कर दें तो भी करेंगे। मतलब 0 होना जरूरी है। अगर 0 है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और इनवर्स के चांसेस बनेंगे। लेकिन चूंकि 0 0 इसमें नहीं है नेचुरल नंबर, इसलिए इनवर्स तो बात ही नहीं पैदा होती, आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, उसमें लोग गड़बड़ी कर देते हैं, जल्दबाजी में लिख डालते हैं कि 0 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि मिल गया है सॉल्व करने में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ए के अंदर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब इसके बाद 12 और जो 13 दे रखे हैं, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से, तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। और बाइनरी में इतना ही आप रखेंगे, क्योंकि बाइनरी सफिशिएंट है जितना आपने कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 12। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स। मतलब ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन आ गए। जस्टिफाई भी करना फर्स्ट।
for an arbitrary binary operation star on a set capital N, नेचुरल नंबर के सेट पर a star a equals to a for every a belongs to natural number. अच्छा, अब आपसे पूछ ही रहे हैं कि स्टेट फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए एन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन. If star is commutative binary operation on n, then a star b star c. अच्छा, ये तो बात हो गई. आप पहले फर्स्ट पार्ट पर आइए कि क्या ये सही स्टेटमेंट है कि a star a equals to a for every a belongs to n आ जाए. तो ऐसा ऑपरेशन तो पॉसिबल है, लेकिन इन्होंने चूंकि आर्बिट्रेरी किया हुआ है. आर्बिट्रेरी का मतलब है कि हर एक ऑपरेशन क्या इसी फॉर्म का होना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं, ऑपरेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना यहाँ पर. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही ऑपरेशन है कि ए स्टार ए आपको हमेशा ए ही मिले. कुछ भी हो सकता है, और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. क्योंकि अगर आपने ए स्टार बी, सपोज एक एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल दीजिए, ए स्टार बी हम मान लेते हैं ए प्लस बी, ये मान लेते हैं. ठीक, चलिए अब हम ए स्टार ए लेकर के देख लेते हैं. तो ए स्टार ए लेंगे तो आएगा ए प्लस ए इक्वल टू 2a. क्या ये ए के इक्वल आया? नॉट इक्वल टू ए, देयरफॉर फॉल्स. ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि हर ऑपरेशन में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें एन में तो क्या ए स्टार ए ही आएगा? मतलब आप बी को अगर ए से बदल दे तो हमेशा रिजल्ट क्या ए ही आएगा? नहीं, जरूर नहीं. क्योंकि आपने देखा एक ऑपरेशन अगर ए स्टार बी ये है, ए प्लस बी है, तो हमने इसकी जगह ए रख के देखा, ए प्लस ए 2a आ गया. तो 2a आ गया, ये तो कह रहा है ए होना चाहिए फॉर एवरी ए. 2a इसका डबल हो गया, मतलब ए के इक्वल नहीं. तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स है, सभी के लिए ट्रू नहीं है. नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टार इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव मान लेते हैं, दिया है. देयरफॉर इसका मतलब क्या निकला? बी स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार बी, ये होगा. अब ये पूछ क्या रहे हैं कि क्या ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू सी स्टार बी स्टार ए, ये होगा? अब आप ध्यान से देखिए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये. छोटे क्वेश्चन में समझना ज्यादा जरूरी होता है. देखिएगा ध्यान से. एक बार में अगर आप कहिए कि ये स्टार कम्यूटेटिव, मतलब हर दो का जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो प्लेस चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अब जरा देखिए, हम इसका एलएचएस लेके चलते हैं. ए स्टार बी स्टार सी. अब हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं. देखिए, अगर स्टार कम्यूटेटिव है तो इन दोनों का प्लेस बदला जा सकता है. सी स्टार बी हो गया. सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बिकॉज बी स्टार सी इक्वल्स टू सी स्टार बी, क्योंकि कम्यूटेटिव दे रखा है इन्होंने. स्टार कम्यूटेटिव है, हर दो का प्रोडक्ट सेम आएगा, हर दो में स्टार लगाएंगे तो यही जाएगा अपोजिट. अच्छा, अब आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये कोई नया एलिमेंट डी है. तो ए स्टार डी मतलब ए स्टार डी है ये. तो इसको आप डी स्टार ए भी तो लिख सकते हो, क्योंकि फिर वही बात आती है कम्यूटेटिविटी की, कि चूंकि ये कम्यूटेटिव है तो प्लेस बदला जा सकता है दोनों का. ये आ गया. अब डी हम वापस हटा दें तो सी स्टार बी स्टार ए, दैट इज इक्वल टू आरएचएस. यही तो है, आरएचएस आ गया. हेंस इट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट ट्रू है. पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स था, बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, क्योंकि अभी हम क्लास टाइम भी ओवर अभी है थोड़ा सा. आप बताइए, ये चीज समझ आई सबको? किसी को कोई डाउट हो तो इसमें मैसेज कर सकता है कि अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है इसमें, ये चीज जो हमने आपको बताई एक्सप्लेन करके कि स्टार कुछ भी हो बट ये कम्यूटेटिव है, तो इसका मतलब ये निकलेगा प्लेसेस बदल देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम करने क्या जा रहे हैं, इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है. तो एलएचएस लिया हमने, इन दोनों का प्लेस बदल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा. फिर इसका प्लेस बदल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आरएचएस के इक्वल आ गया. इसलिए ये स्टार जो है ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है. ठीक, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 12 की. अच्छा, फिर 13 क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने इसमें एक पार्ट आया था, वो ऑलरेडी किया हुआ है. तो क्या है जरा देख लेते हैं. ए स्टार बी, क्वेश्चन नंबर 13.
ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उन्होंने ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया था, बट ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। और स्टार कहां पर डिफाइंड है? ऑन एन, नेचुरल नंबर पे। ए पार्ट कह रहा है इज स्टार बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन कह रहा है स्टार कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। अब शॉर्ट में लिखते हैं सी स्टार एसोसिएटिव, ये इज रहेगा ही रहेगा, एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। और डी पार्ट है नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। अब आप बताइए सब लोग सोच करके कि इसमें ऑप्शन क्या से। देखिए अभी हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया था, ध्यान से देखिए। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9th का बी पार्ट था ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो था वो ना तो एसोसिएटिव आया था ना कम्यूटेटिव आया था। ये भी नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी नहीं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों चेक करना है ना हमें। हाँ तो एसोसिएटिव सॉरी कम्यूटेटिव है, क्योंकि अगर आप ले लेंगे बी स्टार ए तो यह आ जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब, लेकिन ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल होगा, इसलिए दिस इज ए स्टार बी, हेंस इट इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। आप एग्जाम्पल मेथड से करके देख लीजिए। आप इसमें A1 B2 C ले लीजिए 3, तो 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 क्यूब हो जाएगा 8, 3 क्यूब 27, तो 1 स्टार 35। ये हटाएंगे तो 1 क्यूब 1 और प्लस 35 का क्यूब। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, बड़ी वैल्यू, लेकिन देख लीजिए अनइक्वल आ जाएगा। 1 स्टार 3, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो 2 क्यूब 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, स्टार 3, सो 9 का क्यूब प्लस 3 क्यूब। देखने में लग रहा है ये इक्वल नहीं आएगा वैसे भी, ठीक है, ये दिख रहा है ये 27 हो जाएगा और ये 81 और 7 to 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर क्यूब करिए, करके देखिए इक्वल नहीं आएगा। 35 का क्यूब काफी बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव नहीं है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन।